प्रियजनों, आज का विषय है क्षमा। पुराणों में लिखा है कि ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। कठोर तप करने पर भी उनका क्रोधी स्वभाव शांत नहीं हुआ। एक बार वे वशिष्ठ ऋषि के पास गए तो वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें ब्रह्म ऋषि न कहकर राज ऋषि ऐसे संबोधित किया। इस पर विश्वामित्र क्रोध और द्वेष की ज्वाला में जल उठे और उन्होंने अवसर पाकर वशिष्ठ ऋषि के सभी पुत्रों को मार डाला। इस पर वशिष्ठ ऋषि शांत रहे। उनके मन में न तो क्रोध ही उत्पन्न हुआ और न ही द्वेष अथवा अपकार की भावना ही उत्पन्न हुई। कुछ काल बीतने की बात है कि एक बार ऋषि वशिष्ठ अपनी धर्म पत्नी के साथ चांदनी रात्रि में ईश्वर चिंतन कर चुके तो उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा, ऋषिवर आज चांदनी कितनी उज्जवल है। वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा, जैसे विश्वामित्र का तप। विश्वामित्र उस समय वशिष्ठ का भी वध करने के लिए पास में ही कहीं छिपे हुए थे। यह सुनकर विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस व्यक्ति के प्रति मैंने इतना घोर अपराध किया है, उसके सभी बच्चों को भी मार डाला, वह व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी प्रशंसा कर रहा है। सचमुच वह महान है। यह संकल्प आते ही वे दौड़कर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि, और उन्होंने विश्वामित्र जी को गले लगा लिया। गदगद कंठ से विश्वामित्र जी ने कहा, यदि आपने पहले ही मुझे ब्रह्म ऋषि कह दिया होता तो मैं इतना जघन्य अपराध क्यों करता। वशिष्ठ जी ने उत्तर देते हुए कहा, ऋषिवर, पहले आप में क्रोध और द्वेष की भावना थी। आज क्षमा की शक्ति को देखकर आप में क्षमाशीलता उत्पन्न हो गई है। अतः आज ही आप सच्चे ब्राह्मण हैं। बात स्पष्ट है कि जो क्रोधी होते हैं उन्हें अंत में क्षमाशील के सामने झुकना ही पड़ता है। क्षमाशील व्यक्ति ही सहनशील होने के कारण सदा विजयी होता है। वास्तव में ईर्ष्या और द्वेष की भावना अज्ञानता का लक्षण है। इससे हम दूसरों को तो शायद ही दुख दे पाते हों, परंतु स्वयं अवश्य दुखी होते हैं। इससे हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का ह्रास होता है, विनाश होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर अपने शरीर का अंग काटने लगे तो देखने वाला उस पर दया करके उसे बचाने की ही कोशिश करेगा ना कि उसका अनुसरण करके अपना भी अंग काटने लगेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति का हृदय क्रोधी, विकारी और अपकारी के प्रति दया, करुणा तथा क्षमा से भर जाएगा और वह उसे सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करेगा। उसे अपकार्य करता देखकर यदि वह स्वयं भी वैसा ही करने लग जाए तो वह भी अज्ञानी ही है। आज भक्त मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे पाप क्षमा कर दो, लेकिन स्वयं क्षमाशील न बनकर वे बदले और ईश्वर देश की अग्नि में जलते रहते हैं। निस्संदेह परमात्मा क्षमा के सागर हैं, लेकिन उनकी क्षमा का अधिकारी भी वही व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं क्षमाशील हो। हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि क्षमा ही मनुष्य आत्मा का आभूषण भी है और धर्म भी। क्षमा से बढ़कर संसार में और कोई भी तप नहीं है तथा अपकारी पर उपकार करना ही सच्चा देवत्व है। आत्मज्ञानी मनुष्य सदा क्षमाशील होगा। जो मनुष्य सभी को आत्मा रूप से देखेगा उसमें क्रोध, द्वेष और अपकार की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा शांतचित्त और अंतर्मुखी होगा और उसे क्रोध तो लेश मात्र छू नहीं सकेगा। वह विकारों के वशीभूत नहीं होगा।
परमात्मा से योगयुक्त होने के कारण वह अपनी आत्मिक शक्ति निरंतर बढ़ाता रहेगा। वह क्रोध विकार द्वारा आत्म शक्ति को कम नहीं करेगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान की कमी है वह कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। अपनी कमियों को छिपाने के लिए वह झूठी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहेगा और सबसे बदला लेता रहेगा। क्षमाशीलता संपूर्णता और महानता का प्रतीक है। परमात्मा संपूर्ण और कल्याणकारी है, अतः वे क्षमाशील भी हैं। घोर धर्म ग्लानि के समय मानव मात्र के कल्याण अर्थ अवतरित होते हैं, अर्थात जब मनुष्य परमात्मा से पूर्णतया विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तब उस क्षमा के सागर का मन करुणा से भर जाता है। वे मनुष्य को दंड देने के लिए नहीं अपितु उन्हें सतोप्रधान बनाकर सद्गति प्रदान करने के लिए ही अवतरित होते हैं। अतः हमें भी वैसे ही क्षमाशील और करुणामय बनना चाहिए।